दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आईपीएल के मैच नंबर 7 में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन का स्कोर खड़ा किया। कैसे गुजरात टाइटंस की टीम ने एक युवा बल्लेबाज के दम पर इस स्कोर को आसानी से चेस कर लिया, बताएंगे आपको मैच की पूरी हाईलाइट। उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और पांड्या में से कौन है बेस्ट कप्तान, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैच शुरू हुआ और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। वहीं गुजरात टाइटंस की ओर से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी के इस ओवर में डेविड वार्नर ने एक शानदार चौका जड़ और 5 रन बाउंड्री से आ गए। दिल्ली कैपिटल्स को कुल 9 रन आ गए थे। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए जोशुआ लिटिल की अंतिम गेंद पर वार्नर ने एक और चौका जड़ दिया। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने दिल्ली कैपिटल्स को पृथ्वी शॉ के रूप में झटका दिया। पृथ्वी शॉ अपनी पारी में मात्र 7 ही रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर आए थे विस्फोटक मिचेल मार्श को भी शमी ने पारी के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड कर दिया। मार्श ने अपनी पारी में 4 रन बनाए। क्रीज पर अब आए थे सरफराज खान। 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 50 रन का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन फिर आया अल्जारी जोसेफ का तूफान। पारी के 9वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर को बोल्ड कर इसके बाद अगली ही गेंद पर रेशो को भी रेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिल्ली की कमर सी तोड़ दी थी। 10वें ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 80 के रन पार पहुंच चुका था। 11वें ओवर में पारेल ने अपने हाथ खोले और एक शानदार छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 100 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन अगले ही ओवर में राशिद खान ने पारेल को भी बोल्ड आउट कर दिल्ली को 5वां झटका दिया। दिल्ली की टीम काफी मुश्किल में फंस चुकी थी। 17वें ओवर में सरफराज खान ने जरूर राशिद खान को एक शॉट लगा, एक चौका और एक छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर राशिद खान ने सरफराज खान को भी 30 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद पारी के 19वें ओवर में अमन खान ने एक छक्का जड़ दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया था। पारी का अंतिम ओवर करने आए मोहम्मद शमी की पहली गेंद पर छक्का और अगली गेंद पर चौका जड़ नोरकिया ने दिल्ली का स्कोर 162 रन तक पहुंचा दिया था। 162 रन का स्कोर का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल मैदान पर आए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खलील अहमद गेंदबाजी के रूप में आए। पहले ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर चौके जड़ रिद्धिमान शाह ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान शाह ने एक शानदार छक्का भी जड़ दिया। इस ओवर से गुजरात टाइटंस को कुल 14 रन मिले। इसके बाद गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। अगला ओवर करने आए मुकेश कुमार की पहली और चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी 2 शानदार कड़क चौके जड़ इस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए थे। टाइटंस का स्कोर पहले 2 ओवर में ही 22 रन पहुंच चुका था, लेकिन फिर तीसरा ओवर लेकर आए नोकिया के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रिद्धिमान शाह बोल्ड आउट हो गए। रिद्धिमान शाह ने 14 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद 5वां ओवर करने आए नोकिया ने इस ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को भी बोल्ड आउट कर दिया। शुभमन गिल ने 14 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करना है हार्दिक पांड्या ने आते ही नोकिया की दूसरी गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ दिया। 7 ओवर तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 62 रन पहुंच चुका था और उसके 3 महत्वपूर्ण विकेट रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या आउट होकर पेविलियन जा चुके थे। गुजरात टाइटंस काफी मुश्किल में आ चुकी थी, लेकिन फिर आया गुजरात टाइटंस की ओर से एक युवा बल्लेबाज जिसने गुजरात की नैया पार लगाई। गुजरात टाइटंस की ओर से विजय शंकर और साई सुदर्शन के बीच एक लंबी साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन फिर 14वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्श की दूसरी ही गेंद पर विजय शंकर भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। विजय शंकर ने अपनी इस पारी में 29 रन की शानदार पारी खेली और साई सुदर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथ निभाया, लेकिन गुजरात टाइटंस की मुश्किलें अभी भी कम होने वाली नहीं थी। 14 ओवर में गुजरात टाइटंस के 112 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। अभी भी जीत के लिए गुजरात को कुछ बड़े हिट्स की जरूरत थी, लेकिन अब मैदान पर आए थे डेविड मिलर, जिन्होंने गुजरात टाइटंस को एक आसान जीत दिला दी। मात्र 3 ओवर में ही इतने बड़े लंबे चौके और छक्के लगा गुजरात टाइटंस को एक शानदार जीत दिला दी। 16वां ओवर करने आए मुकेश कुमार की चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर डेविड मिलर ने 2 लंबे छक्के और एक चौका जड़ इस ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए थे। अब 17वां ओवर करना आए नोरकिया की
तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार चौका जड़ अपना 50वां भी पूरा कर लिया था और इस ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार छक्का भी जड़ दिया। अब गुजरात का इस ओवर में स्कोर 151 रन पर पहुंच चुका था। गुजरात जीत के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी थी। अगला ओवर जो कि 18 ओवर था, अगला ओवर करने आए खलील अहमद की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ गुजरात जीत के और नज़दीक आ चुकी थी। इसके बाद सिंगल और डबल लेकर गुजरात ने यह मैच अपने नाम कर लिया और इस तरह से गुजरात 6 विकेट से जीतकर इस मैच में अपने परचम लहरा गई। गुजरात की टीम पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर पहुंच चुकी है इस जीत के साथ ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है गुजरात की इस जीत के क्या गुजरात इस बार भी आईपीएल का टाइटल अपने नाम करके रहेगी? आपकी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी तरह की हाइलाइट्स के लिए नुशी क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।